Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. Dear students, आज हमारा टॉपिक है Latin और Greek prefixes for first 10 carbon atoms. यहाँ पर Latin और ग्रीक भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने में प्रीफिक्स और सफिक्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। बुनियादी तौर पर नेम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो, वो दो अल्फाज का बना होता है। स्टार्टिंग वर्ड को हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उर्दू में उसको साबिका बोलते हैं, और एंडिंग वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं, जिसको लाहिका बोलते हैं। सफिक्स लाहिका, जिसका माना लाहिका है। असल में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, दो है, तीन है, वट एवर द नंबर में बी, तो उन कार्बन एटम्स की बुनियाद पर हम स्टार्टिंग वर्ड लिखते हैं, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये प्रीफिक्सेस कुछ ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं और कुछ लैटिन से मिक्स है। इसको आप जनरली लैटिन प्रीफिक्सेस या ग्रीक प्रीफिक्सेस बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे न ग्रीक लैंग्वेज के हैं और न सारे के सारे वो लैटिन लैंग्वेज के हैं। तो चलो आगे चलते हैं। यहां पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और उसमें कार्बन एटम की तादाद अपनी काउंट की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 10। यहां पर हम 10 तक जाएंगे। अगरचे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कोर्स चूंकि बेसिक है तो हम 10 तक ही काउंट करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स या तो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और या लैटिन से। तो ग्रीक या लैटिन प्रीफिक्स यहां पर लिखा गया है। अब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक है, फॉर एग्जांपल ये CH4 है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम ग्रीक मेथ इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स मेथ का इस्तेमाल होगा, मेथ फॉर वन। अगर एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें टोटल दो कार्बन है, तो टू के लिए एक प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, और ये भी ग्रीक है। इस तरह 3 कार्बन के लिए, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है CH3, CH2 एंड CH3। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 कार्बन है, तो 3 के लिए इस्तेमाल होता है प्रोप, और ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इस तरह 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन अगर है तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। यहां देखिए, इसके सामने मैंने लिखी है ग्रीक, 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 ग्रीक एंड ग्रीक अप टू 7। तो ये जो प्रीफिक्सेस है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एंड हेप्ट, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब आगे जाते हैं। अगर 8 कार्बन है तो उसके लिए प्रीफिक्स ऑक का इस्तेमाल होता है, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक, और ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गई है। ये लैटिन वर्ड्स है, ये लैटिन वर्ड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेथ इज यूज्ड फॉर 1, एथ इज यूज्ड फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5, हेक्स फॉर 6, हेप फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8, नन फॉर 9 एंड डेक फॉर 10। इसमें से कुछ ग्रीक है और कुछ लैटिन है। अब स्टूडेंट्स, नाम को पूरा करने के लिए ये प्रीफिक्सेस मैंने 3 टाइम लिखे हैं। यहां पर ये ग्रीन कलर वाले देखिए, ये वही दोबारा मैंने रिपीट किए हैं। पूरा नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को मुकम्मल करने के लिए
एक सफिक्स का इस्तेमाल भी होता है। अब सफिक्स किस बुनियाद पर हम आखिर में लगाते हैं, यह डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिलहाल मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र करूंगा, वरना फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं। इसी चैप्टर में आगे बढ़कर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आपको पता फिर होगा, आप समझ जाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम कैसे सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक कार्बन है तो आपने लिखा मेथ, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लेता हूं CH4 का। अब अगर कार्बन 2 है तो H3 है तो प्रोप, ये तो वही बात हुई ना। अब अगर कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो आपने लास्ट में सफिक्स ANE इस्तेमाल करना है, ANE। ये रेड कलर वाली जो है ये सफिक्सेस है। In order to get the full name we use suffix. It is based upon the functional group. तो पूरा नाम बन गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। अब अगर कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन जरूरी होते हैं। तो यहां पर एक कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता और न एक कार्बन वाला इथाइन अल्काइन होता है। न अल्कीन एक कार्बन वाला होता है और न अल्काइन होता है, ठीक है। अगर 2 कार्बन है उसके दरमियान डबल बॉन्ड है तो आपने एथ तो लगाना है प्रीफिक्स एथ फॉर 2, और डबल बॉन्ड के लिए आपने एंडिंग वर्ड सफिक्स ENE का इस्तेमाल करना है। तो पूरा नाम बन जाएगा इथीन, यहां पर प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डिसीन और डिकीन। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है एक हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो प्रीफिक्स तो आप देंगे ये ग्रीन कलर वाले अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसकी बुनियाद पर आप लिखते हैं। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने सफिक्स YNE का इस्तेमाल करना है, YNE। 2 कार्बन है उसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, 2 के लिए आपने लिखा एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, तो ये बन गया इथाइन। इस तरह 3 कार्बन विद अ ट्रिपल बॉन्ड with a 1 triple bond बन गया प्रोपाइन। 4 कार्बन having only 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन। इस तरह पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन और नोनाइन, लास्ट में डिकाइन और डिसाइन। तो स्टूडेंट्स ये एक बेसिक टॉपिक था, इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कि प्रीफिक्स किसी कहते हैं, सफिक्स किसी कहते हैं और प्रीफिक्स का इस्तेमाल किस बुनियाद पर होता है और सफिक्स ANE, ENE या YNE हम किस बुनियाद पर लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।